हमें कुछ लाभ नहीं हो रहा। 2-4 को मिला हुआ है उनका लाभ, वो भी उनके खास लोगों को। चैलेंज है, 60 से कम सीटें नहीं आने वाली है। ये बीजेपी का 400 का आंकड़ा नहीं है, ये आम आदमी का आंकड़ा है। अगर बिहार इतना सुरक्षित होता और इतना क्या कहते हैं कि भ्रष्टाचार ना होता, फिर शराब जाता ही ना। भाई पूरे बिहार में शराब बंद है। जब अरेस्ट करते हैं ना तो संविधान खतरे में आ जाता है, और जब ये छूट गए तो संविधान है। वाह, मैंने गजब का दोगलापन है। कोई भी प्रधानमंत्री बने, कोई राजनीति बने, जब तक मेहनत नहीं करेंगे गरीब लोगों को कुछ नहीं हो सकता। राशन मिल रहा है, चावल, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, गैस नहीं होगी, तेल नहीं होगा, मसाले नहीं होंगे, तो कुछ नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री कोई भी हो, गरीब लोग मेहनत करते हैं और अपना कमा के खाते हैं, अपने बच्चों को अच्छी नॉलेज देते हैं। बेशक हमारी 5,000 रुपये सैलरी है या 2,000 रुपये सैलरी है, अच्छी नॉलेज। प्रधानमंत्री कोई भी बने, जब तक मेहनत नहीं करेंगे ना तो कुछ भी नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं भारत के। ये बताइए कि क्या प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा सरकार ने योजनाएं नहीं निकाली, आवास योजना, आयुष्मान योजना, उसका लाभ नहीं हो रहा है जनता को? हमें कुछ लाभ नहीं हो रहा। 2-4 को मिला हुआ है उनका लाभ, वो भी उनके खास लोगों को। हम तुम गरीब लोग, कितने पब्लिक है, अगर 2-4 को दे भी दिया तो उनका क्या घाटा गया? हमारी पब्लिक ने उनको बोर्ड बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, हमने वोट दी तो प्रधानमंत्री बने। अगर वोट नहीं देते तो वो प्रधानमंत्री कैसे बनते? आपकी नजर भाजपा ने कोई काम नहीं करा गरीबों के लिए? कोई काम नहीं किया। तो हाँ, ये है कि 5,000 रुपये किसी के खाते में डाल दिए, 1,000 रुपये किसी के खाते में डाल दिए। जब वोट लेनी थी तो दारू दे दी, 1,000 रुपये दे दिए। भाजपा सरकार ने दारू दी थी? भाजपा सरकार ने दारू फ्री कराई थी? कर रहे थे केजरीवाल कुछ नहीं है। अरे केजरीवाल ने सरकार ने दारू फ्री कराई थी? हाँ जी, केजरीवाल था दारू वाला, और कौन था? दारू फ्री कर दिया, दूध बांट दिया होता लोगों को, गरीबों को दारू फ्री कर दिया। लोग पड़े रहते हैं रोडों पे, जेब कटवाते हैं। अभी भी सुनिए, केजरीवाल ने क्या किया? दारू पे बेची, दिलवाई, कैसे दिलवाई बताओ ना? एक दारू के साथ एक बोतल फ्री। और उन्हें काम कुछ नहीं किया। क्या काम किया? केजरीवाल ने डिस्पेंसरी खुलवाई, बच्चों के लिए आंगनबाड़ी खुलवाई। कहाँ से आता? केंद्र सरकार देगी तभी तो यहाँ खर्चा होगा। सुनो, जब तुम मोदी तो देते हैं तभी तो यहाँ काम। जब पैसा तो कमाओगे नहीं ना तो कुछ नहीं हो सकता। जनता का कहना है कि मोहल्ला क्लिनिक में मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, काहे का मोहल्ला क्लिनिक खोल रखे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अर्बन हॉस्पिटल में जाते हैं, जो सस्ती दवाइयाँ होंगी तो वो अंदर से मिल जाएंगी, जो महंगी दवाइयाँ होंगी, हमारे पास बजट नहीं है तो कहाँ से खरीद लोगे? हमारे पास बजट होगा तभी ना। वैसे 1,000 रुपये की दवाइयाँ लिख दी है बाहर से, जो सस्ती दवाइयाँ वो अंदर से दे दी। अब मेरे को पथरी का प्रॉब्लम है, अब मेरे को पेन कभी हो जाता है, जो अंदर से दवाइयाँ दे दी। और बाहर से 10 गोली का पत्ता 500 रुपये का आ रहा है, तो अगर मेरे पास 500 रुपये है तो खरीद सकती हूँ, नहीं तो दर्द से हमारे वो आतिशी जी मुख्यमंत्री बनिए, खुश हैं? हाँ तो क्या, तो केजरीवाल जी के इशारे पे चलेंगे कठपुतली बन के, या फिर अपना खुद का कुछ अस्तित्व लाएंगे, खुद का कुछ करेंगे? कठपुतली बन के? हाँ, जो केजरीवाल कहेंगे, केजरीवाल जो कहेंगे। अभी चुनाव आ रहा, लोकसभा, अभी विधानसभा का चुनाव रहा, इनका सफाया है जी, आ रही भाजपा। 60 से कम सीटें नहीं आएगी आम आदमी के, लागो शर्त लग जाए। देख लेना, ये चैलेंज है हमारा, यहीं फिर मिलेंगे। ये चैलेंज है, आपका ये चैलेंज है। 60 से कम सीटें नहीं आने वाली है। ये बीजेपी का 400 का आंकड़ा नहीं है, ये आम आदमी का आंकड़ा है। आम आदमी है, कांग्रेस वाले 1 लाख लॉलीपॉप देता था, 1 लाख रुपया। उसी में यदि मोदी कहता ना 1 लाख 400 के 500 भी पार हो जाता, समझा? तो 400 पार हो रहे थे तो 240 में अटक गए। आ तो रहे थे 400 पार, 1 लाख में चले गया, समझा? 1 लाख में, 1 लाख में आगे सरकार बना में हार गए। ये बताइए कि दिल्ली में किसकी सरकार आएगी, ये बताइए। दिल्ली में भाजपा आएगी, बीजेपी। दिल्ली में किसकी सरकार आएगी? दिल्ली में नहीं चल पाएगा। कश्मीर में भी नहीं चलेगा। सब एवीएम सही है अपनी जेब, एवीएम सही है। दिल्ली की आम जनता ना झाड़ू से सफाया कर देती है, झाड़ू स्वच्छता अभियान चला सफाया कर दिया, 7 सीटों में क्यों साफ कर दिया? भैया हम यही कहा, हम जानते थे आप यही पूछोगे। मैं जवाब दे रहा हूँ। 2019 में 7 जीते थे, 20 में 7 पाए। 19 में 7 जीते थे, 20 में 7 पाए।
समझ लेना। और फिर 24 में सातों जीते हैं और 25 में 7 भी नहीं पाएंगे। हम क्या बोल रहे हैं इसको? सातों सीट बीजेपी जीता ना 3 बार से। कहना कि बताइए कि अगर आम आदमी पार्टी के ऊपर, केजरीवाल जी के ऊपर जो दिल्ली की जनता इतना भरोसा करती है, उन्होंने इतना काम करा है, तो लोकसभा चुनाव में सातों के सातों मैं यही चीज आपसे कहना चाह रहा हूँ। 2019 में भी 7 को 7 ही जीते थे, लेकिन केंद्र और राज्य में जनता भी समझती है कि कहाँ किसकी सुनवाई हो रही है। ये जनता हम है ना, वो हम निर्णय लेंगे ना। केंद्र में उसको अच्छा लगा, दिल्ली की जनता को आप बीजेपी जीता रहे। 2019 में 7 को 7 बीजेपी जीती थी, 20 में 7 जीत पाई, 70 में। अगर कि जैसे आम आदमी पार्टी 25 में होगा। आम आदमी पार्टी है, जैसे उन्होंने ये भी कह दे रहे हैं दीदी, अगर ये इतना पूरा कि संजय सिंह को और क्या केजरीवाल को जेल में नहीं, सत्येंद्र सब जेल में नहीं डाले होते ना मनीष सिसोदिया को, तो इस बार 7 भी ना पाते भाई। अब इंसान को 4 दिन के लिए आप टाइम देखिए, भाजपा की इतने बड़े बड़े नेताओं को आम आदमी पार्टी जेल में डाल दिया। तभी तो गया है जेल में डाल के, जो है तभी तो ऐसा किया है। अच्छा, चाचा जो है मोदी की कर रहे हैं। जब जो मेरी बात सुनो, लॉकडाउन लगा था चाचा, तब जो है उस टाइम पे कहाँ भाग रहे थे? कहीं नहीं भाग रहे अपने घर में। आपके जो गाँव में मैं जो बोला है जरा सुन ले। 7 लाख के पर्दे आ रहे थे, 7 लाख के पर्दे आ रहे थे। कहाँ बैठे थे? 7 लाख का पर्दा लगा रहा था टेकरीवाल, समझा? पब्लिक जो भाग रही थी, ये जो पब्लिक जो इधर से उधर डंडे खा रही थी, भाग रही थी, रोड पे सो रही थी, ट्रेन में कट रही थी, फांसी लगा के मर रही थी, मुंबई से आके बिहार मर रही थी, गाँव में मर रही थी। अरे तुम आदमी को, अरे ऐसे मत बोला चाचा। मैं कह रहा था लॉकडाउन में जो, मेरी बात सुनो, आप जो है बिहार के हो, कहाँ के हो? बिहार के हो, ठीक है। इसमें यूपी वाला भी, बिहार वाला भी, हर कोई जितना भी गरीब, घर से पता नहीं कितने मर भी गए होंगे, कितने तकलीफ में सहे होंगे। और देखो, सरकार ने कुछ नहीं किया था। जो सोनू सूद था, बताओ वो कौन सी सरकार है जो हेलो आप बिहार को हो ना, बिहार में बीजेपी गठबंधन सरकार है। बिहार का माहौल क्या है? सही चल रहा है। अभी 39 आदमी मर गए शराब में, अवैध शराब में। मैडम जी एक बात शराब में अगर इतना अगर बिहार इतना सुरक्षित होता और इतना क्या कहते हैं कि भ्रष्टाचार ना होता, फिर शराब जाता ही ना भाई। पूरे बिहार में शराब बंद है, फिर शराब जहरीला। बोले तो दो भैया, बोलिए। यदि शराब आप बनाते हो, एक मिनट, कितना को मुख्यमंत्री एक मिनट जहर डले, कुछ डले, एक मिसाल बोलता हूँ, पीने वाले को न चाहिए, पीने वाले चाहिए ना। अपने लाइफ क्या करें, वही केजरीवाल फ्री दे रहा है, बुराई कर रहे हो, वही वहाँ जबरदस्ती पी रहे हैं। केजरीवाल ने जो यहाँ पे दारू फ्री किया ना, अरे रुकिए, अभी केजरीवाल ने जो यहाँ पे फ्री किया, बात क्या है कि यहाँ पे जब फ्री किया वो सरकार के घाटे, सरकार के खाते में पैसे नहीं जा रहे थे, समझे? उसको जो 275 रुपया या कुछ एक बोतल बेचने पे जो कमाई हो रही थी, उसको घटा के 1 रुपया कर दिया गया। इसमें करोड़ों रुपया का घोटाला था, समझे? उसी की वजह से इन लोगों को जेल जाना पड़ा। और ये बताइए आप कि हर जगह पे 3 ठेके खुलवा दिए थे हर एक कॉलोनी में, ठीक है? मंदिर के सामने खुलवा दे रहे हैं, गुरुद्वारे के सामने खुलवा दे रहे हैं, तो और स्कूल के सामने। तो मैम ये बताइए, कोई बच्चा पहले क्या था, एडिक्टेड हो जाएगा भाई। एक पे एक दारू अगर फ्री मिल रहा है किसी को, पहले जिसका कैपेसिटी 1 बोतल पीने का था, अब वो 2 बोतल पी रहा है, क्योंकि उसी प्राइस में उसको 2 मिल रहा है। तो ये बताइए, ये अच्छा था या गलत था? आप अपने बेटे को, अपने भाई को या किसी को नसीहत देंगे कि दारू पी के ये गुंडागर्दी करो रोड पे? और ये जो बिहार का जो बात बोल रहे थे ना, मैंने बिहार का थोड़ा सा सुना, मैम वही बिहार था। ये नीतीश कुमार जब आए ना मुख्यमंत्री बने, जब मुख्यमंत्री बने तो यूपी से कोई अलग नहीं था बिहार। वहाँ भी 5 बजे 6 बजे के बाद, सूरज ढलने के बाद में कोई घर से नहीं निकल पाता था। ये नीतीश कुमार के आने के बाद में ही ऐसा हुआ कि क्या बोलते हैं कि लोग सुरक्षित हैं। आज देखिए, आज नीतीश कुमार के कारण ही बिहार तरक्की कर रहा है। प्रोग्रेस जो है, कल पुल गिर जा रहा है, तरक्की कर रहा है। और अगर ये बात अगर आती है तो जैसे जिस तरीके से बताया कि भैया आप बोले हैं कि 5 बजे के बाद जो भी हो भाई, उसमें हमारा लोग नहीं निकल पाते थे भाई। ये मुझे को ना पता, हमारे चलो भैया की बात सही है, लेकिन आज ठीक 1 महीने पहले 100 कुछ घरें जलाई दी गई थी, 100 कुछ दलितों का घर जला दिया गया था। यही बिहार है, यही सुशासन चल रहा है, वहाँ बहुत अच्छा चल रहा है। यही नीतीश कुमार की मजबूत सरकार है, गठबंधन बीजेपी सरकार है। और अभी क्या कार्रवाई हुई यार, क्या कार्रवाई? 39 लोग मर गए,
क्या कार्रवाई हो रही है? मतलब इनका क्या कहने का कार्रवाई मतलब हो? है कि 100 घर जला देंगे, हाँ। ठीक है, मीडिया में अगर आएगी और पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगी, हाँ। इनका कहने का क्यों नहीं मतलब कर ये रहे? है। क्यों नहीं देखिए कर- फालतू की सरकार- बातें हैं, हर एक चीज में आप विरोध कर रहे हैं। अरे भाई एक नॉर्मल सा बात है, कोई पॉकेट मार भी है। कुमार थे, क्या बोल रहे थे कि जब हमने दारू बंद कर रखा है तो क्यों पी रहे हो, हम इसके जिम्मेदार नहीं होंगे। वही नीतीश कुमार है। बात तो सही है भाई, बात सही है ना? बात सही है। तो फिर कैसे मैडम जी यही सब आदमी ना बांग्लादेश बना देंगे, पाकिस्तान बांग्लादेश बना देगा? लोग आदमी बना देंगे। अब इनका कहने मतलब खुले हम नहीं पी सकते बांग्लादेश हैं। बना देगी? किसकी सरकार बांग्लादेश बना देगी? ये कह रहे हैं ना बांग्लादेश, मतलब कुछ नहीं मिला तो बांग्लादेश और वो बना देगी। वही क्या बात कर दी है। देखो मूर्ति कम है। अरे बस रहने दो। कुछ नहीं मिला तो बांग्लादेश बना देगी, पाकिस्तान बोलिए, हाँ, क्या कह रही है? बांग्लादेश बना देगी, पाकिस्तान बना देगी, कुछ नहीं मिला तो। क्या बात कर दी। ये बताइए क्या कर ये होता है, शराब घोटाला कर दिया, एक पे एक दारू फ्री करा दी, ठीक है, तो ये भाजपा के ऊपर आरोप लगा कि झूठे आरोप में डाल रखा है और सबूत नहीं है इन लोगों के पास, बस बड़े बड़े नेता को डाले क्योंकि डरे बैठे हैं ये लोग। और अब एक के बाद एक नेता बाहर आ रहा है, कोर्ट जमानत दे रही है, तो अब भाजपा इतनी घबरा चुकी है, उनके पास अब कोई नहीं तो झूठे केस में डाल देते हैं। घबराई हुई ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। देखिए कोर्ट अगर वो जेल जा रहे हैं तो संविधान नहीं है। मैंने उस समय क्या होता है कि सुप्रीम ईडी और सीबीआई इनके छूट के आए हैं। अरे भाई तो मतलब जब अरेस्ट करते हैं ना तो संविधान खतरे में आ जाता है, और जब ये छूट गए तो संविधान है। वाह, मैंने गजब का दोगलापन है ये। अगर बेल इनको मिल रहा है तो भाई वो संवैधानिक प्रक्रिया ही है। और जब और सुनिए, और जब ईडी का समन आया था ना, 3 ईडी के समन के बाद में अगर आप नहीं जाते तो आपको ईडी अरेस्ट कर लेती है, मगर उनके पास में 9 ईडी का समन आया था, तब जाके उसको अरेस्ट किया था, वो भी कोर्ट ने बोला। गजब रोक क्यों लगा रखी है? सत्येंद्र जैन भी जेल से जमानत बाहर है, उनको बोला कि भारत से बाहर नहीं जा सकते। हम भैया को जवाब देना चाह रहे हैं ना। मेरा भी सवाल है, भैया को जवाब देना चाह रहे हैं, वो इसीलिए भाई जब मैं गलत नहीं हूँ मैं क्यों उसके सामने जाऊँ।